हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज मैनेजमेंट करती है फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। ये दो तरह का होता है, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सीए फाइनल या फिर सीए इंटर ऑडिट के स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के लिए क्या वर्डिंग्स यूज किए जाएंगे। तो आज उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोग को। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है जो एक्नॉलेजमेंट देता है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि परमिशन देता है क्या करने के लिए, ये दो चीज करने के लिए। प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। मतलब वो डिस्क्लोजर देने के लिए भी परमिशन देता है जो जिसका रिक्वायरमेंट एज पर फ्रेमवर्क नहीं है। आप उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ना जाकर कुछ ज्यादा भी, उससे ज्यादा भी डिस्क्लोजर दे सकते हैं, या फिर डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर अगर उस फ्रेमवर्क में कुछ लिखा है कि आपको ऐसा करना है तो आप वो ना करके कुछ और भी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आपको परमिट किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हम लोग को अलाउ करता है कोई भी डिस्क्लोजर देने के लिए बियॉन्ड, जो कि जरूरी नहीं है उस फ्रेमवर्क के तहत देना, या फिर अगर उस फ्रेमवर्क में कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है तो उससे हम लोग डिपार्ट करके कोई और रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं ताकि फेयर प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव मीट किया जा सके। अब बात करते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क को। इसको दोस्तों स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसका डेफिनेशन होता है कि इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क but does not contain the acknowledgement as in one or two of the fair presentation framework। यानी कि जो compliance framework होता है वो स्ट्रिक्टली बोलता है कि आप हमको फॉलो कीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ आपको वैसा ही और उतना ही करना है। इसमें ये दोनों परमिशन नहीं दिया गया है। आप फ्रेमवर्क में जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा का डिस्क्लोजर भी नहीं दे सकते हैं और फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट से डिपार्ट भी नहीं कर सकते। मतलब जो बोला जा रहा है, जितना बोला जा रहा है उतना ही करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैनेजमेंट ये कैसे डिसाइड करेगा कि हमको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क चुनना है या फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क चुनना है। तो मैनेजमेंट देखेगा कि एंटिटी का नेचर कैसा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके एंटिटी पे कौन सा लॉ एंड रेगुलेशंस लगता है। उस हिसाब से मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बनाना है या फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क में बनाना है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के एग्जांपल्स है एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3, जो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ, ये सभी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग डिस्क्लोजर दे सकते हैं बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क, या फिर डिपार्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क का एग्जांपल होगा आपका, जैसे कि बैंक को अगर आरबीआई कुछ फ्रेमवर्क बना के दे कि बोले कि हाँ आप हमको इस तरह से प्रेजेंट करके दीजिए, कितना आपने किसको लोन दिया है, कितना आपके पास कैश होना चाहिए, जो भी वो फॉर्मेट बना के दे, बैंक को स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है। अब आते हैं कि वर्डिंग्स क्या होगा। अगर जो एंटिटी है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज कर रही है तो उसका वर्डिंग्स होगा, ये ऐसे स्टार्ट होगा जब हम लोग ओपिनियन देंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट पे, तो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे तब का ये वर्डिंग्स है। फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। याद रखिएगा AFRF लिखा हुआ है, आप लोग को शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, लॉन्ग फॉर्म यूज करना है। बार बार बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज करने से अगर सही भी लिखते हैं तो मार्क्स नहीं आता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो वो एंटिटी अपना वर्डिंग यूज करेगी, उस एंटिटी का ऑडिटर जब रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें वर्डिंग यूज करेगा ओपिनियन देते वक्त कि फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिनेंशियल स्टेटमेंट presents fairly in all material respects as per applicable financial reporting framework। इसको और भी एक अच्छे एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं दोस्तों कि दो बहू है और दोनों की सास है। एक की सास जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, यानी कि वो बहुत ही अच्छी है, और जो दूसरी बहू की सास है वो उसकी सास जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है।
तो जो पहली बहू यानी कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाली जो सास होती है वो कहती है कि बहू जाओ चाय बना के लाओ, चाय में अदरक डाल के मुझे चाय देना। और दूसरी यानी कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाली सास भी यही कहती है कि बहू जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ और उस चाय में अदरक डालकर चाय बनाना। जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बहू होती है वो जाती है चाय बनाती है तो उस चाय में अदरक ना डालकर इलायची डाल देती है ताकि उसका स्वाद और बढ़ जाए। और सेम कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाली की बहू भी जाती है चाय में अदरक ना डालकर इलायची डाल देती है ताकि चाय और भी स्वादिष्ट बने। जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाली बहू ला के अपनी सास को देती है वो चाय तो उसकी सास बोलती है आहा बहू तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मैंने तो अदरक ही बोला था, तुम तो इलायची डाल के ले आई, चलो ये तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाली की बहू जाके अपने सासू माँ को चाय देती है तो उसकी सास बोलती है अरे बाप रे बाप कितना खर्चा करवा दिया, इलायची क्यों डाला चाय में। यानी कि उसको वही फॉलो करना है जो उसकी सास बोल रही है। तो बस कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमें वही फॉलो करना है जितना कि उस फ्रेमवर्क का रिक्वायरमेंट है। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में उसको फेयर यानी सुंदर बनाने के लिए या फिर मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि उसको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, हम लोग उस फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट्स के बियॉन्ड भी जाकर डिस्क्लोजर दे सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इससे हम लोगों को हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच।